हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 4। लेक्चर 3 में हमने आपको एटॉमिक मास के बारे में बता दी है। इसके अलावा हमने उसके 3 टाइप्स भी बताए थे, मोल्स के बारे में बताया था। मोल्स डिफरेंट टाइप से मोल्स दिए हो तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता दिए, ट्रिक्स भी बताई थी नंबर ऑफ एटम्स की, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 मोल कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पर जो डेंसिटी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो डेंसिटी है वो टू टाइप्स की होती है। डेंसिटी कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर जो डेंसिटी है सॉलिड और लिक्विड के लिए आप अलग तरह से निकालेंगे, और गैसेस के लिए आप डेंसिटी अलग तरह से निकालेंगे। देखिए, फर्स्ट है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी होगी आपको तो आप क्या करते हैं? सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम कर देते हैं। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। तो जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है उसमें आपको क्या करना है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास ग्राम में है और जो वॉल्यूम है वो ml में है। तो जो डेंसिटी है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर ml। सेकंड देखिए, रिलेटिव डेंसिटी। आरडी या रिलेटिव डेंसिटी, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहेंगे आप। जो डेंसिटी है ये किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो तो आपको उससे डिवाइड कर देना है। किसी भी सबस्टेंस की डेंसिटी ली और 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी से उसको डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी निकल के आएगी। जो रिलेटिव टर्म होता है उसमें जब भी कभी रिलेटिव टर्म आए तो आप क्या समझेंगे कि डिवाइड करना है। तो वाटर के रिलेटिव ये निकल के आएगी किसी भी सबस्टेंस की डेंसिटी। अब आप ये देखिए, फॉर गैसेस, गैसेस के लिए कैसे निकालेंगे? फर्स्ट है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? पीएम अपॉन आरटी। तो यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर कैसे निकल के आई। तो यहाँ पर देखिए जो डेंसिटी है वो कैसे निकल के आई है? एब्सोल्यूट डेंसिटी। यहाँ पर देखिए ये सब आप लोग जानते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये क्या है? गैस इक्वेशन। तो यहाँ से हमें डेंसिटी निकालनी है इस इक्वेशन से, तो हम कैसे निकालेंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से यहाँ पर एन की जगह मास अपॉन मोलर मास रख देंगे, और वो क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास हम रखेंगे ये मास है, और यहाँ पर मोलर मास कैपिटल एम से आर टी, और यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। देखिए यहाँ पर मास इधर लिख देते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। यहाँ पर ये आर टी है और यहाँ पर ये मोलर मास है इधर अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी। डी के बराबर हो जाएगा। अब जो डी आएगा वो क्या होगा? पी एम अपॉन आर टी। इस तरह निकल आया डेंसिटी, जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है। तो जब भी कभी गैसेस के लिए लेंगे तो क्या यूज करेंगे? गैस इक्वेशन का यूज करेंगे हम, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए सेकंड, रिलेटिव डेंसिटी कैसे लिखेंगे? जब भी कभी रिलेटिव लिखा जाएगा तो दोनों डेंसिटी को डिवाइड कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे रिलेटिव डेंसिटी में? ये क्या है? m1 अपॉन m2, ये मोलर मास है, m1 अपॉन m2। ये देखिए आप, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी हमें लिखना था, तो आपने क्या देखा? d इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर पी एम अपॉन आर टी, जो मास है मोलर मास, ये फर्स्ट सबस्टेंस का है, प्रेशर भी फर्स्ट सबस्टेंस का है, आर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर फर्स्ट सबस्टेंस का है। अब यहाँ पर P2 जो सेकंड सबस्टेंस के लिए लिख रहे हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, और यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म टेम्परेचर और प्रेशर ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से भी ये T, और यहाँ पर R तो कांस्टेंट है ही, गैस कांस्टेंट है ये, तो क्या बचा? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। इस तरह रिलेटिव डेंसिटी, अगर आपने
हाइड्रोजन का अगर आप यहाँ पर मोलर मास लिख देंगे, जो कि होता है मोलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन का मोलर मास रख रहे हैं तो आपका क्या निकल के आएगा, वेपर डेंसिटी कहलाएगा एम। M1 की जगह m रख सकते हैं या 2, या ऐसे कह सकते हैं m/2। ये फर्स्ट सब्सटेंस की डेंसिटी थी, मोलर मास था, यहाँ पर रखा था मोलर मास, और ये हाइड्रोजन का मोलर मास है, इसलिए हमारी वेपर डेंसिटी इस तरह निकल कर आ गई, राइट। अब देखिए वेपर डेंसिटी m/2, ये मोलर मास है, कैपिटल M क्या है, मोलर मास। तो आप ये सब समझ गए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ द हाइपोथेटिकल गैस इज N2X। एक हाइपोथेटिकल गैस है जिसका फॉर्मूला क्या है, N2X, 4x है, एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज 70, फाइंड x। तो यहाँ पर ये गैस है और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2, ये फॉर्मूला देखा है। तो वेपर डेंसिटी कितनी है, 70 है, यहाँ से हमें मोलर मास निकल के आ जाएगा 2। तो यहाँ पर मोलर मास कितना है, 140, और यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला दिया है N2X का, वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए N2X दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, N2 का कितना होता है, 28। नाइट्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन एटम का 14, यहाँ पर 2 है तो 28, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर इंटू एक्स या x लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला निकल कर आया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका वेट कितना है, 140। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं हम लोग, ये क्या निकल के आया है, m। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया, जो कि आ गया हमारा 28x आ गया N2X का, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है या मोलर मास कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। तो यहाँ पर m की जगह हम ये रख देंगे 28x इज इक्वल टू 140। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 140/28। तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ये हमारा आंसर है, राइट। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसका सॉल्यूशन ये है। अब देखिए क्वेश्चन, ए हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 हैज वेपर डेंसिटी इज 29। यहाँ पर वेपर डेंसिटी कितनी है, 29। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू बताइए, वहाँ पर x की बताई थी, यहाँ पर n की बतानी है। सेम ट्रिक है, मतलब सेम सॉल्यूशन है, जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था सेम है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक बार मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, कितना निकल के आएगा, कार्बन का कितना होता है, 12, n से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ पर n है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर +1, यहाँ पर 2n+2 ये आएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 12n + 2n+2, तो यहाँ पर आ रहा है 14n+2। फॉर्मूले से ये निकल के आया। अब वेपर डेंसिटी से हमें निकालना है, वेपर डेंसिटी दी गई है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बाई, यहाँ पर D2 है, वेपर डेंसिटी कितनी है, 29 इज इक्वल टू m/2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 × 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 58 आ रहा है, 90 18 2 4 5, तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब ये जो m है, m की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पर निकल के आया m इज इक्वल टू 58, तो आप क्या रखेंगे, 14n+2, यहाँ पर 58 आ रहा है। अब यहाँ पर 14n इज इक्वल टू 58 माइनस का 2, यहाँ पर कितना आएगा, 56, यहाँ पर 14n है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वैल्यू निकल के आ रही है n की, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह आपने निकाल लिया। तो आप समझते जा रहे हैं पेपर डेंसिटी के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, वेपर डेंसिटी दे दी। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 11.2 ग्राम, वॉल्यूम गैस ने कितना ऑक्यूपाई किया है, 11.2 ग्राम ऑफ दिस गैस एट एसटीपी इज। तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए किस तरह इसका सॉल्यूशन है। हमने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, इसमें 2-3 फॉर्मूले यूज होंगे और उसको कोरिलेट करना है आपको। सबसे पहले निकल के आएगा आपका यहाँ पर वेपर डेंसिटी से निकल के आएगा मॉलिक्यूलर वेट, m/2 गैस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2, यहाँ पर गैस है। अब वेपर डेंसिटी 11.2 है, इज इक्वल टू m/2। पेन का कलर चेंज कर लेता और साफ क्लियर दिखेगा आपको। तो देखिए m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 22.4 आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या करना है आपको, आपको ग्राम दिया गया है तो आपको मोल निकालनी है, मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर मोल कितने हैं, मोल निकालने हैं आपको। यहाँ पर आपको मास दिया है 11.2 और यहाँ पर मोलर मास यहाँ से निकल के आया है ये 22.4, 1/2। अच्छा यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास जो है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम बात है। अगर मॉलिक्यूल दिया गया है तो मॉलिक्यूलर वेट, और अगर एक मोल का वेट दिया गया है तो उसे मोलर मास कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर मोल कितने हैं, 1/2। अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमें गैस वाले मोल निकालने हैं। क्या फॉर्मूला बताया था हमने आपको, वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर, एसटीपी पे ही तो निकालने हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर अपॉन 22.4। अब आपको यहाँ से मोल दिए गए हैं तो 1/2 और यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे आप 22.4, ये लीटर में होता है। तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपका 11.2 लीटर आंसर, इतना निकल के आएगा। तो पहले आपने वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट जब निकाली तो आपने मोल्स निकाले, फिर मोल्स निकालने के बाद आपने वॉल्यूम निकाल ली। सिंपल, इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी यहाँ पर देखिए परसेंटेज कंपोजिशन और मास परसेंट। तो यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड। इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको मास परसेंटेज निकालनी है किसी भी एलिमेंट की, तो उसका फॉर्मूला देखिए, मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक मास, उसके नंबर ऑफ एटम उस कंपाउंड में, इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल आपको C6H12O6 दिया है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें आपसे कार्बन की परसेंटेज पूछी गई है, कार्बन एलिमेंट दे दिया गया है और कार्बन की परसेंटेज मास या परसेंटेज कंपोजिशन पूछी गई है। तो क्या कैसे निकालेंगे आप, इसके एटम कार्बन के 6 एटम है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, इनटू 100 अपॉन ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज जो फॉर्मूला है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 180। इस तरह आपको यहाँ पर मास परसेंटेज मिल जाएगी। इस तरह निकालना है किसी भी एलिमेंट का उसके कंपाउंड में मास परसेंटेज। तो यहाँ देखिए नोट है, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ एटम आपको एक एज्यूम करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा कि भाई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो आपको क्या करना है, एज्यूम नंबर ऑफ एटम 1 एज्यूम करना है। और क्वेश्चन किस टाइप का होगा, जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में आपसे मैग्नीशियम का पूछ लिया तो मैग्नीशियम का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो आपको एटम कितने एज्यूम करने हैं 1। इसी तरह अगर हीमोग्लोबिन का पूछ लिया तो हीमोग्लोबिन की भी नंबर ऑफ एटम आपको 1 एज्यूम करना है। अगर आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास कोई भी कंपाउंड है उसमें आप कम से कम किसी भी एलिमेंट के कम से कम एक एटम तो एज्यूम करेंगे, तभी तो आपके पास मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो 1 एटम होगा किसी भी कंपाउंड में,
का एटम। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, फाइंड परसेंटेज ऑफ CHNO इन C6H12O6, मॉलिक्यूलर वेट इसका 80 है, ये ग्लूकोज है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ देखिए C6H12O6 है, इसमें निकालना है हमको कार्बन में, हाइड्रोजन में, परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज, या फिर ऑक्सीजन, इन तीनों का निकालना है। तो देखिए फर्स्ट कैसे निकालेंगे, कार्बन के कितने हैं मास परसेंटेज, यहाँ पर कार्बन के एटम है ग्लूकोज में 6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12। मोलर ये जो है एटॉमिक मास जो है, एक एटम का मास, तो यहाँ पर एक एटम का मास कितना है 12 कार्बन के इंटू 100 अपॉन 180, ये कार्बन का निकल कर आ रहा है। सेकेंड देखिए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं ग्लूकोज में, हाइड्रोजन के कितने एटम है 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है हाइड्रोजन का, इंटू 100 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, ये इसके निकल के आए। थर्ड देखिए परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के कितने हैं ग्लूकोज के अंदर 6 इंटू ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, एक एटम का वेट ले रहे हैं यहाँ पर कितना है 16 इंटू 100 अपॉन यहाँ पर 180, इस तरह आपको निकालना है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर परसेंटेज में, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हीमोग्लोबिन दिया गया है, हीमोग्लोबिन इज अबाउट 65,000 ग्राम पर मोल है, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.35% Fe by mass, how many atoms are there in a hemoglobin molecule। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पूछे गए हैं, हाउ मेनी एटम्स पूछे गए हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे मास परसेंटेज का, परसेंटेज मास कितनी है यहाँ पर 0.35% है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 0.35 मास परसेंटेज है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, किसके निकालने हैं नंबर ऑफ एटम, हीमोग्लोबिन में Fe के निकालने हैं, क्योंकि Fe की ही हमें मास परसेंटेज दी गई है, इंटू Fe का कितना होता है, यहाँ पर देखिए आयरन को होता है 56 एटॉमिक वेट Fe का इंटू 100, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है 65,000 ग्राम पर मोल, 65,000। अब इसके नंबर ऑफ एटम आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 65,000 इंटू 0.35, 56 इंटू 100, तो यहाँ से कितने निकल के आ रहा है, ये 4 निकल के आएगा, 4 निकल के आ जाएगा यहाँ से आंसर। आयरन के कितने होंगे हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ एटम 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर दे रहा है ना मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल हैविंग 0.24% बाय मास ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ पर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में मैग्नीशियम का कितने एटम एज्यूम करेंगे 1 कम से कम एक एटम होगा तभी तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आएगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, कम से कम एज्यूम करके चलेंगे 1 होगा, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज कितनी दी गई है 0.24 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया है नंबर ऑफ एटम
1 मानेंगे मैग्नीशियम की, इनटू मैग्नीशियम का कितना होता है 24, ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 होता है, इनटू 100। और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट या मास कितना निकल के आया 24 इंटू 100, 0.24। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 2 0 आ जाएगा, 24 से 24 कैंसिल, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है ये 10,000 आंसर। अब यहाँ पर देखिए एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक वेट ये किसके लिए होता है, किस में निकालेंगे आप, आइसोटोप्स में निकालेंगे। जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, उसमें आप एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू परसेंटेज एविडेंट ऑफ आइसोटोप फर्स्ट इनटू एटॉमिक वेट फर्स्ट आइसोटोप का। फिर आप प्लस करेंगे उसमें, इस तरह निकालेंगे, परसेंटेज अबंडेंट ऑफ आइसोटोप फर्स्ट है ये, यहाँ पर आइसोटोप क्या है फर्स्ट है ये, इनटू एटॉमिक वेट प्लस परसेंटेज एविडेंट आइसोटोप सेकंड होगा, इनटू एटॉमिक वेट 2 सेकंड आइसोटोप का। और अगर 3 दिया गया हो, जितने आइसोटोप दिए गए हैं आप उसके परसेंटेज एविडेंट और उसके एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई कर कर ऐड करते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 कितने भी दिए गए हैं, और उसको डिवाइड दे देंगे 100 से, तो आपका क्या निकल कर आएगा, एवरेज एटॉमिक वेट निकल कर आएगा। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक वेट का, इस तरह आप निकालेंगे। कितने भी आइसोटोप आपको दिए हों तो आप क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, ऐड करते चले जाएंगे आइसोटोप को। क्वेश्चन देखिए, फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट, ये आइसोटोप्स दिए गए हैं आपको, ये परसेंटेज एबंडेंस दी गई है, मतलब नेचर में इतने इतने परसेंटेज ये पाए गए हैं। क्लोरीन के आइसोटोप कौन सा है 35 है और 37 है, नेचर में ये 75% मिलेगा आपको, और 30 और जो क्लोरीन 37 आइसोटोप है ये 25% इस क्वेश्चन में मिल रहा है आपको। अब आपको निकालना क्या है, एवरेज एटॉमिक वेट। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है, एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है आपको। तो आपको फर्स्ट आइसोटोप ये जो क्लोरीन 35 है इसका परसेंटेज एविडेंट लेना है, कितना है 75%, 75 यहाँ पर देखिए परसेंटेज एविडेंट लेना है, 75% ले लिया, इनटू इसका एटॉमिक वेट कितना है 35 ये, प्लस अब इसका लेना 25%, और यहाँ पर ये 35, ये 37 आ रहा है, इनटू 37 अपॉन 100 ये लेना है आपको, राइट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका एवरेज एटॉमिक वेट, यहाँ पर परसेंटेज ना, अगर आप परसेंटेज नहीं भी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो आप इस तरह आप इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों ऐड कर कर 100 से डिवाइड दे दीजिए, तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाए, एवरेज एटॉमिक वेट आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए मीन मोलर मास आप कैसे निकालेंगे, ये गैसियस मिक्सचर में निकाला जाता है। एक कंटेनर है ये, इसके अंदर बहुत सारी गैस भरी हुई हैं, गैसेस भरी हुई हैं इसके अंदर, 1 2 3 मिक्सचर है गैसेस का। तो आप इसका मीन मोलर मास कैसे निकालेंगे गैसियस मिक्सचर का, तो यहाँ पर मीन मोलर मास का जो फॉर्मूला है वो है N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3, और अगर 4 5 6 7 गैस और जितनी भी गैस है वो आप ऐड करते जाएंगे, उसके मोल उसके मोलर मास ऐड करते चले जाएंगे अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये सब मोल्स हैं। यहाँ पर जो स्मॉल n है वो मोल को शो कर रहा है, गैस के मोल कितने हैं, और ये कैपिटल M मोलर मास बता रहा है, मोलर मास बता रहा है। वैसे भी जो मोलर मास होता है ये मोलर मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोल, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये वाला फॉर्मूला बताया हमने आपको। तो
तो यहीं यहीं से निकल कर आ रहा है मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन मोल। ये जो मास है, ये जो मास है, ये मोल मोल इंटू मॉलिकुलर वेट है, मोल इंटू मॉलिकुलर वेट। ये इसको ऐड करते चले गए हैं और मोल से डिवाइड दे दिया, ये मोल्स है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आया, ये वाला फॉर्मूला। मोल इंटू मोलर मास एक गैस का, फिर मोल इंटू मोलर मास दूसरी गैस का, ऐड करते चले जाएंगे और उन सबके मोल्स को जोड़कर डिवाइड दे देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है मीन मोलर मास। ये गैसेस के लिए होता है, गैसियस मिक्सचर के लिए होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखिए। फाइंड मीन मोलर मास। गैस दी गई है आपको O2 N2, O2 और N2 गैस का मिक्सचर है। यहाँ पर O2 और N2 गैस है यहाँ पर। अब इसमें मीन मोलर मास निकालना है आपको। मोल परसेंटेज कितनी यहाँ पर 80 है, ये 20 है। तो मीन मोलर मास का देखिए फॉर्मूला क्या है, मीन मोलर मास इज इक्वल टू मोल कितने हैं O2 के 80। यहाँ पर आप परसेंटेज रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप परसेंटेज में रख सकते हैं मोल को, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप मोल को परसेंटेज में रखेंगे, यहाँ पर भी मोल को परसेंटेज में रखेंगे, तो परसेंटेज परसेंटेज ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिंपल उसके नंबर रख दीजिए इजी कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर मोल कितने हैं ऑक्सीजन के 80, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, प्लस यहाँ देखिए N2 का कितना है, मोल्स कितने हैं 20, इंटू यहाँ पर N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 अपॉन, डिवाइड किससे देंगे आप, मोल्स से। मोल्स कितने हैं 80 प्लस 20, कितने आ गए 80 प्लस 20, तो ये कितने आ रहे हैं 100। 80 इंटू 32 प्लस 20 इंटू 28, यहाँ पर ये 100 आ रहे हैं। तो इसका जो कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो जो कैलकुलेट करके इसके आंसर निकल के आएगा वो आएगा 31.20। ये इसका आंसर है मीन मोलर मास और गैसियस मिक्सचर। यहाँ देखिए, यहाँ पर अब हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूले की। केमिकल फॉर्मूला आप जानते हैं दो तरह से होता है, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है और दूसरा मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसका, एलिमेंट का। देखिए सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, राइट। किसी भी कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा एलिमेंट का उसको आप क्या कहेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। हर किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, स्पेसिफिक होगा। यहाँ पर ये नॉन स्पेसिफिक होता है। बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, यहाँ पर सेम नहीं होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। ये स्पेसिफिक होता है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, टेल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर बताता है ये। ओके, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल एम्पेरिकल फॉर्मूले के HCHO, ये H3COOH एसिटिक एसिड है, और यहाँ पर ये क्या है, C6H12 वो से ग्लूकोज है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो यहाँ पर जो इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आए तीनों के सेम है, CH2O है। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है तीनों का, बल्कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है, वो अलग अलग निकल के आया है। वो क्या है, HCH फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, स्पेसिफिक है। यहाँ पर इन तीनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला जब हमने, तो ये निकल के आया CH2O। सेम फॉर मोर देन वन कंपाउंड, सेम हो सकता है एक से ज्यादा कंपाउंड के लिए, ये इसमें फर्क है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, किसी भी कंपाउंड का आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, अगर आप उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अच्छा, यहाँ पर n क्या है,
एन से आप क्या समझेंगे? एन वो रेशियो है जिसमें मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट का डिवाइड किया जाता है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर कर जो वैल्यू निकल के आती है वो एन है। एन से आप मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूले में तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। वाला क्वेश्चन देखिए किस तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं? एलिमेंट्स लेंगे। ये चार्ट बनाएंगे एलिमेंट्स। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मास परसेंटेज। उसके बाद मोल परसेंटेज आप लिखेंगे, निकालेंगे आप इसकी, और ये सिंपलेस्ट रेशियो लिख देंगे लास्ट में, सिंपलेस्ट रेशियो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? मेटल दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। मास परसेंटेज मेटल की 68 और यहाँ पर ऑक्सीजन के 32 है। अब ये जो मास परसेंटेज से अगर आप मोल परसेंटेज में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? एटॉमिक वेट से डिवाइड दे देंगे। मेटल का एटॉमिक वेट कितना है? 34। तो 34 से आप डिवाइड देंगे तो कितना आया यहाँ पर? 2 आएगा। 2 आया मोल परसेंटेज, 2 मोल आए। ऑक्सीजन की कितनी आए? 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। एटॉमिक वेट ले रहे हैं, यहाँ पर एटम्स हैं ये सब, इसलिए एटॉमिक वेट ले रहे हैं। यहाँ पर कितना निकल के आया? 2। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे? जो सबसे छोटा नंबर होगा, जैसे 2 है, 4 आता, ये 8 आता, तो जो सबसे छोटा नंबर है 2 आता निकल के, तो 2 से आप डिवाइड दे दीजिए। इन दोनों में 2 2 निकल के आया तो आप 2 से ही डिवाइड दे दीजिए। सबसे छोटा 2 है और 2 2 दोनों में निकल के आया है, तो कितना आया? 1। और यहाँ पर भी 1 डिवाइड देने के बाद कितना निकल के आया? 1 और 1 निकल के आया। तो यहाँ पर मेटल के कितने एटम्स है? 1। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होंगे, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। MO, M के 1 एटम और ऑक्सीजन के भी 1 एटम निकल के आए यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब देखिए इस तरह हमें निकालना है। पहले एलिमेंट लिख लिए, फिर उसके मास परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिए गए होंगे। मोल परसेंटेज आपको निकालने है, उसके लिए आप एटॉमिक वेट से डिवाइड दे दीजिए। मोल परसेंटेज निकल के आएगा। सिंपलेस्ट रेशियो जब आप लिखेंगे तो इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से इसको डिवाइड दे दीजिएगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ जाएगा आपका, और उसको राउंड ऑफ करके आपका आंसर आ जाए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An organic compound contain 78% by weight कार्बन। परसेंटेज मास में दिया गया है, 78% कार्बन है, रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। नीट 2021 में आया है ये क्वेश्चन। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? एलिमेंट्स लिख लेंगे। मैं आपको इजी वे भी बताऊंगी किस तरह आप एक ट्रिक में आंसर निकाल लेंगे। तो आप पहले देखिए, इसमें एलिमेंट लिखेंगे पहले आप। नॉर्मल आप कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? पहले आपने क्या किया, यहाँ पर कार्बन लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर 78 लिख दिया, यहाँ पर 100 माइनस 78, तो कितना निकल के आया? यहाँ पर 22 निकल के आया। अब आप इसको एटॉमिक वेट से डिवाइड दे देंगे, 78/12, यहाँ पर 22। फिर आप सिंपलेस्ट रेशियो से इसको डिवाइड दे देंगे। राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। जो नॉर्मल तरीका है वो ये है, ये सब जानते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है, मास परसेंटेज के बारे में बताया है। मास परसेंटेज में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम, है ना। ये वाला फॉर्मूला बताया है। एटॉमिक वेट होता है उस एटम का इंटू 100 अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ये फॉर्मूला बताया है। अब हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको इजी तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। वो देखिए किस तरह निकालेंगे हम लोग। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड सेम दिया गया है तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट तो सेम आएगा। या फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो आप उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए मास परसेंटेज
ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये वन एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट का। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम भी किसके हैं यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट के। दो एलिमेंट लिए हमने, उसमें फर्स्ट एलिमेंट का है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ये भी किसका है, फर्स्ट एलिमेंट का, इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड तो सेम ही होगा, कंपाउंड सेम होगा। अब ये मास परसेंटेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट, एलिमेंट का ले रहे हैं हम लोग, ये भी एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट का इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम किसके, सेकेंड एलिमेंट के, इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट इनटू 100। अब इसको डिवाइड देंगे आप, इसको डिवाइड देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड सेम है, कंपाउंड सेम है, अगर आप ये दोनों फॉर्मूले लगा रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एक ही कंपाउंड में, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड तो सेम होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या आपका, देखिए क्या बचा, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट फर्स्ट अपॉन परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट सेकेंड। ये फॉर्मूला आपको परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज से हमने निकाल दिया है, उससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूले के बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम किसके हैं, ये फर्स्ट के, इनटू एटॉमिक मास फर्स्ट एलिमेंट का अपॉन नंबर ऑफ एटम सेकेंड एलिमेंट का, इनटू एटॉमिक मास किसका, ये सेकेंड एलिमेंट का। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, इस फॉर्मूले से आपके सिंपली एम्पेरिकल फॉर्मूले निकल आएंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए आपको नंबर ऑफ एटम देखना है, नंबर ऑफ एटम आपने निकाल लिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। मास परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है, एटॉमिक वेट आपको पता होता ही है। तो देखिए किस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह आप इससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कितना दिया है आपको, कार्बन का 78 मास परसेंटेज। नंबर ऑफ एटम कितनी है पता नहीं है हमको, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन निकालने हैं आपको, इनटू एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का 12 अपॉन मास परसेंटेज हाइड्रोजन के कितने दिया गया है आपको 78, डेड में से मैंने 78 तो कितना आया यहाँ पर 22 आया, यहाँ पर 22। नंबर ऑफ एटम आपको निकालने हैं ऑफ कार्बन, इनटू हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1 होता है अपॉन, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम कार्बन के अपॉन नंबर ऑफ एटम किसकी निकाल लें, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की, यहाँ पर 78 22 इंटू 12, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1/3 का रेशियो आ रहा है। तो जो फॉर्मूला आएगा वो CH3 होगा, ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा CH3। कार्बन के कितने आ रहे हैं 1, यहाँ पर कार्बन का 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 हो। तो इस तरह आपका एम्पेरिकल फार्मूला निकल के आएंगे। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इस तरह आपने निकाल लिए। अच्छा यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट दिए गए हैं, अगर आपको 3 एलिमेंट दिए गए होते तो आप क्या करते, तो आप किन्हीं दो पर अप्लाई कर देते। जैसे यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का बता दिया ऑक्सीजन का बता दिया, और कार्बन का भी आपको पता होता है मास परसेंटेज, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पे अप्लाई कर दीजिए।
फिर आप श्योर नहीं है, वैसे तो एक से ही निकल आएगा, नहीं श्योर तो आप कार्बन और हाइड्रोजन का भी निकाल के देख लीजिए। इस फॉर्मूले में पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन रख दीजिएगा और उसके बाद 2 पर अप्लाई करिएगा, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रख दीजिएगा, नंबर ऑफ एटम निकल आएंगे उसके और एम्पेरिकल फॉर्मूला उससे निकल आएगा। तो इस ट्रिक से आप जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हैव द सेम मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, सेम मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एज दैट इन एसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड में मास परसेंटेज है, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें जो मास परसेंटेज है कार्बन की, वो इनमें से किस में होगी, तो सेम मास परसेंटेज देखनी है। तो यहाँ पर ये ट्रिक है, अगर मास परसेंटेज सेम है, किसी भी एलिमेंट की सेम है, तो इसका मतलब क्या है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो भी सेम होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन के 2 है। ऑक्सीजन के कितनी है, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन के 4 है। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो है। क्या निकल के आएगा, क्या निकल कर आया है यहाँ पर कार्बन का 1 2 से डिवाइड दे दीजिए, यहाँ पर 2 से डिवाइड देकर देखिए 1 आया, ऑक्सीजन का 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 आ रही है, 2 जो 4। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ये आ गया, ये H2O, ये आ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड का। अब ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसका आएगा उसका मास परसेंटेज सेम है, तो आप मास परसेंटेज मत निकालने बैठ जाइए कि मास परसेंटेज निकालने बैठ जाए, तो फिर मास परसेंटेज एसिटिक एसिड का निकालें, फिर इसमें से देखे कार्बन के, इसमें कार्बन के देखे, यहाँ पर देखे एसिटिल्डिहाइड में या फॉर्मिक एसिड में, ग्लूकोज में, ऐसे नहीं, डायरेक्ट अगर मास परसेंटेज सेम होगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पर एसिटिक एसिड का डायरेक्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने देख लिया। अब यहाँ पर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो देख लीजिए, इसमें सेम होगा। यहाँ पर C2H5OH है, तो यहाँ पर कार्बन के 2 है, हाइड्रोजन के कितने आएंगे, 6 आएंगे, C2H6O। यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, तो ये सेम नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए C2H4O, यहाँ पर भी सेम नहीं होंगे। यहाँ देखिए H2O, यहाँ पर C6H12O6 में यहाँ पर क्या निकल के आया, 6 से डिवाइड दे दीजिए, यहाँ पर CH2O। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड का इससे मैच कर रहा है, तो इसके मास परसेंटेज कार्बन के सेम होंगे, दोनों ही फॉर्मूले में मास परसेंटेज सेम होंगे। यहाँ पर भी 1 एटम है कार्बन का, यहाँ पर भी 1 एटम है, तो मास परसेंटेज सेम होंगे। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, और किसी में भी आपने देखा मैच नहीं कर रहा। एम्पेरिकल फॉर्मूला का निकल कर आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज का सेम निकल कर आ रहा है एसिटिक एसिड की तरह। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट हो गया। तो हमने आपको आज परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज के बारे में बताया, फिर उससे रिलेटेड जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो बता दिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे निकालेंगे वो बता दिए, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी और उसके फॉर्मूले भी बता दिए, कहाँ कहाँ मास परसेंटेज जो कंपोजिशन परसेंटेज है इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आ रही है जो हमने क्वेश्चन कराए हो उसका सॉल्यूशन में, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं टेलीग्राम पर।